यदि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है तो इसका साफ साफ ये मतलब होता है कि हमारे कर्मों में कुछ कमी है या फिर हमारे भगवान हमसे दूर चले गए हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं कि इस सितंबर के महीने में, जो कि इस साल का 9वां महीना है, वो कैसा होगा। ध्यान रखेंगे, एक बालक को जन्म लेने में भी 9 महीने लग जाते हैं, तो क्या इस 9 महीने के दरमियान हमारे जीवन में कुछ अच्छा परिश्रम का परिणाम मिल पाएगा? क्या हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान हमारे जीवन को अच्छा बना पाएंगे? कैसे निरंतर हम प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकते हैं? आज इसी पर चर्चा होने जा रही है, इसी पर बात होने जा रही है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये समझना है आपको कि इसी महीने पर बहुत सारे ग्रह आपके अनुकूल होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे जो मेन ग्रह बनते हैं यही है देवगुरु बृहस्पति। ये अभी वक्री होने जा रहे हैं 4 सितंबर को। और यही नहीं, इसके साथ साथ ही आपके प्रबल योग कारक ग्रह माने जाने वाले आपके अपने राशि के जो स्वामी बनते हैं बुध, इनके परम मित्र माने जाने वाले शुक्राचार्य जी महाराज 4 सितंबर को मार्गी भी हो रहे हैं। क्या होगा आपका आर्थिक परिप्रेक्ष्य, कितना आप धन प्राप्त कर पाएंगे, आपके स्वास्थ्य की सजगता, आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ कब मिल पाएगा, आपके कैरियर का क्या होगा, नौकरी और भाग्य, बहुत कुछ लेकर के हम इस वीडियो में आने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहें। कोशिश करते हैं आप और हम मिल करके कि कैसे इन ग्रहों का परिणाम हमें प्राप्त होगा, इसे समझने का प्रयास करते हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं ग्रहों के सम्राट माने जाने वाले भगवान सूर्य नारायण को। भगवान सूर्य नारायण आपके जीवन में इस समय पर 17 सितंबर तक का वो समय होगा जब ये आपके ठीक द्वादश भाव पर गोचरवश आए हुए हैं। भगवान सूर्य ही वो देवता बन जाते हैं जो हमेशा के लिए आपके 12वें घर का मालिक हो जाते हैं। 12वां घर वो घर हो गया भाई जो आपके निवेशों का घर है, आपके निवेशों का प्रतिफल देने वाला 12वां घर है। यही वो भाव है जो आपको विदेशों से जोड़ता है। विदेश में जब तक 12वें भाव का संबंध नहीं हो जाता, कोई जातक या जातिका अपने जीवन में विदेश गमन नहीं करता, और वहाँ पर सफलता प्राप्त करने के लिए यही सूर्यदेव सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। अभी यही सूर्यदेव 12वें भाव पर चल रहे हैं, तो जो लोग विदेशों में हैं अथवा विदेश में जाकर के अपना कैरियर आजमाना चाहते हैं, उनके लिए 17 सितंबर तक का समय, इस सितंबर का महीना बहुत अनुकूल हो सकता है। आपको ये जानना है, आपको ये मानना है। सिर्फ यही नहीं, सूर्य देवता के पास एक दृष्टि भी होती है, उसके हिसाब से ये आपके 6ठे भाव पर दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। 6ठा भाव आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। इस भगवान को सूर्य नारायण देख करके मानो एक उजाला, एक प्रकाश की स्थिति पैदा कर दिए। किसी कारण से यदि हमारे स्वास्थ्य जनित कोई बाधाएं हैं तो उसमें एक प्रकाश की स्थिति बनेगी, परंतु आपको सतर्क रहना होगा। 12वां भाव वो भाव हो गया जो हमारे चिकित्सालय संबंधी व्यय को भी प्रदर्शित करता है। 12वां घर वो स्थान हो गया जो हमारे हॉस्पिटल के खर्चों को दिखाता है। इस कारण से स्वास्थ्य जनित यदि कोई परेशानी है, उसका आज ही ट्रीटमेंट करा लें, उसको पर आप आज ही सजग हो जाएं। हमारे खान पान, रहन सहन, इस पर ध्यान देना है। और 12वें घर पर जब सूर्य जाते हैं तो 12वां घर हमारी निद्रा का होता है, नींद का स्थान होता है। और नींद के स्थान पर जब सूर्य पहुंच जाते हैं, हमारे कई कारणों से कभी कभी ऐसा होता है कि रात को सही ढंग से हमें नींद आने की समस्या भी हो सकती है। सभी को नहीं होगी, परंतु कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रात को सोते समय आपको ध्यान देना है। माँ जगदम्बा का एक नाम ले सकते हैं। कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आप बोल करके रात्रि में शयन कीजिए, माँ जगदम्बा की कृपा से निद्रा भी जल्दी आएगी। जैसे ही 17 सितंबर का समय तक का जो समय होगा, ये कार्यकाल स्वयं साथ में सूर्य के संग में बुध भी विराजमान है। ये बुध कौन हो गए भाई? बुध आपके स्वयं राशि के स्वामी हो गए। कन्या राशि के अपने स्वामी के, अपने राशि के जो स्वामी बनते हैं, यही तो है हमारे मरकरी, हमारे बुध देव। और इनका संयोग जब सूर्य के साथ बैठता है, बनता है, इससे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। परंतु इस टाइम पर ये बुध भी 12वें में है, इसलिए पुनः फिर से कहेंगे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। जैसे ही 17 सितंबर का डेट चला जाएगा,
17 सितंबर के दिन ही सायंकाल के समय यही सूर्य भगवान आपके पंचम भाव, आपके द्वादश भाव को छोड़ करके आपके लगन पर ही आ जाएंगे, अर्थात आपकी राशि पर ही इनका गोचर हो जाएगा। कन्या राशि पर जैसे ये गोचर करेंगे, आपके बहुत से बने बनाए काम और अच्छे बनने के योग बन जाएंगे। यदि कोई कार्य बिगड़े हुए हैं उसकी भी संवारने की स्थिति आप देख पाएंगे। लगन वो स्थान हो गया, मेरा शरीर है वो लगन, मत अर्थात लगन किसी जातक के लिए उसका शरीर होता है, उसका फेस होता है, उसका व्यक्तित्व होता है। जब सूर्य भगवान स्वयं लगन पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे, इसका मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्या से मुक्ति, हमारे व्यक्तित्व में निखार, एक कॉन्फिडेंस की आपकी बढ़ोतरी आपको देखने को आपको मिल सकता है। भगवान सूर्य बहुत प्रकाश करने वाले हैं, आपकी सुंदरता को भी बढ़ा सकते हैं। और यही नहीं, माना जाता है कि यदि हमारा शरीर, हमारा फेस यदि अच्छे ढंग से कार्य करे, आकर्षक हो और हमारा व्यक्तित्व यदि अच्छा हो, तो बड़े से बड़े कार्य हम यहीं पर प्रारंभ कर सकते हैं और इसी के द्वारा हम उसे नियोजित भी कर सकते हैं। सूर्य का लग्न में आना कोई सामान्य बात नहीं होगी। मानो कि आपके निवेश ही उठ करके आपके लग्न पे आ गए हैं, इसलिए निवेश करने की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल रहेगी 17 सितंबर के बाद का समय जो होगा। अब समझते हैं उन ग्रह को जो कि ग्रहों के माने गए हैं सेनापति भगवान मंगल देव। ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं, हमारे जीवन में ऊर्जा के प्रतीक माने गए हैं और साहस का, परिश्रम का हमें प्रतिफल दिलाने वाले यही होते हैं मंगल देव, जो आपके जीवन में ये तीसरे घर के मालिक हैं। मतलब आपके पराक्रम के स्वामी होने के कारण पराक्रमेश भी यही बनते हैं। मंगल देव की स्थिति इस समय पर आपके लग्न पर पड़ रही है, मतलब सबसे ज्यादा इस टाइम पर, इस सितंबर के महीने में ये मंगल देव पूरे सितंबर के महीने में ही आपके अपने कन्या राशि पर ही रहेंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा आप अपने आप को एनर्जिक महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल देवता एनर्जी के प्रतीक होते हैं। कोई भी परेशानी हो उसके बाद भी चलो उठो और उठ करके अपने कार्य निपटाओ, ये आपकी प्रथम आपका प्रयास होगा और उस प्रयासों के प्रतिफल के स्वरूप आपने जो मेहनत किया है, जो प्रयास किया है, उसका प्रतिफल मंगल आपके साहस के रूप में जरूर प्रदान करेंगे। माना जाता है तीसरे भाव का स्वामी जब लग्न में आए तो व्यक्ति को बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशन प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में चैलेंज का जो स्थान होता है, जो संघर्ष का भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है। तीसरे भाव के स्वामी जब लग्न में आते हैं तो हमें, हमारे अंदर वो कैपेसिटी आ जाती है कि हम अपने परेशानियों से मुक्ति का कोई रास्ता निकाल पाएं। निश्चय मानिए कोई रास्ता परेशानियों से मुक्ति का इस महीने अवश्य निकल करके आएगा। मंगल देव ऑलरेडी आपके लग्न पर वर्तमान गोचर में चल रहे हैं। जैसे ही 24 सितंबर का डेट आएगा ये अस्त हो जाएंगे और अस्त होने के कारण ये फिर से आपके पराक्रम भाव के फल को और थोड़ा सा कम कर देंगे। मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन आपके कम होने के आसार दिख सकते हैं। अब उन ग्रहों के विषय में बात करते हैं जो ग्रह आपके लिए सदैव आपके लिए शुभता से परिपूर्णता आपके जीवन को रखता है, वो है देव गुरु बृहस्पति। माना जाता है गोचर काल के दौरान जब किसी घटना को हम निकालते हैं, हम ज्योतिषीगण, तो उस घटना को प्रदर्शित करने के लिए हमारे देवगुरु बृहस्पति का स्थान सबसे सर्वोपरि होता है। देवगुरु बृहस्पति और शनि, इन दोनों के ट्रांजिट के द्वारा हम किसी भी घटना को निकालने का प्रयास करते हैं। आपके जीवन में वो कौन सा ऐसा समय होगा इस सितंबर के महीने में जो गुरु के द्वारा आपको प्रदत्त होगा। याद रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर सन 2023 को इसी सितंबर के महीने में मार्गी अवस्था से वक्री स्थिति पर आ जाएंगे। इनका वक्री होना जो आपके चल रहे हैं अष्टम भाव पर, ये किसी वरदान से कम नहीं होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति गए हैं, वो आपके सुखेश हैं। मानो कि सुख ही आपका अष्टम भाव में चला गया हो। अष्टम भाव रुकावट का भाव होता है। आपके व्यवसाय, आपके कैरियर ही रुकावट भाव पर चले गए हैं, अब तक आपने देखा। लेकिन जैसे ही वक्र स्थिति पर आते हैं, वक्र स्थिति पर इनका आना मतलब एक भाव पीछे का परिणाम देना। इस हिसाब से आपके सप्तम भाव के परिणाम वो मजबूती से प्रदान करेंगे और जहां पर ये विराजित है अष्टम भाव, वहां के भी सारे के सारे पॉजिटिव परिणाम भी जरूर प्राप्त होगा। अब रुकावटें तो कुछ बनी रहेंगी, भूलना नहीं है, लेकिन रुकावटों से मुक्ति का कोई ना कोई उपाय हमारे विधाता के पास जरूर होता है और इसी कारण से इन्होंने गुरु को वक्री बनाया है।
वक्री आने होने के साथ ही ये आपके सप्तम भाव के प्रतिफल मजबूती से प्रदान करेंगे। सप्तम भाव हमारा बिजनेस है, हमारा व्यापार है, हमारा दाम्पत्य जीवन है। दसम भाव से दसम भाव होने के कारण ये आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन, आपके नौकरी को प्रदर्शित करता है। कैसे उस भाव को देवगुरु बृहस्पति अभी 4 महीने के लिए आ रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक रहेंगे। जिस दिन इस साल का अंतिम दिवस होगा 31 दिसंबर, तब तक ये रहने वाले हैं। आपके सप्तम भाव पर भी इनका पूर्ण प्रभाव रहेगा। कर लीजिए जो कार्य आपको करना है, सोचिए मत, लग जाइए अपने कार्य में। कोई समय आपका बुरा नहीं है, ये हमने अपने मन में बैठा रखा है कि हमारा समय बुरा है, बुरा है। याद रखेंगे, जितना आप किसी बुराई के पीछे लगते हैं, एक बार बार किसी बात को सोचते हैं, उतना ही समय हमारा बहुत ही खराब होते चला जाता है। और जब अगले पल यदि हम अच्छाई को सोचें, सकारात्मक बातों को सुने, सकारात्मक बातों पर चर्चा करें, तो निश्चय मानिए हमारे अवचेतन मन में एक चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा को हमारे अवचेतन मन का कारक माना गया है। ये चंद्रमा का क्या कार्य है? ये तो सदैव चाहेगा कि हमारा मन सदैव चलायमान रहे, चंचल रहे, हानि हो, डिप्रेशन, तनाव, हमारा मन कहाँ कहाँ चलता है। तो इसलिए कहा गया है, जब जब मन अशांत हो, तब जब जब मन चिंता से ग्रस्त हो, तो चिंता छोड़ दीजिए, चिंतन में समय लगाइए। चिंतन का समय कौन है? भगवान के पास जो आप एक घड़ी आधो के पुण्याप, तुलसी चर्चा राम के मिटाए कोटि अपराध। कितने भी बड़ी हमारे जीवन में ग्रहों का दुष्परिणाम आ रहा हो, उसके पश्चात भी यदि आप एक घड़ी भी अपने भगवान के समक्ष बैठ करके प्रार्थना कर लेते हैं सच्चे हृदय से, तो शरणागत गए प्रभु कबहु न त्यागा। भगवान कभी त्याग नहीं करते अपने शरण में आए हुए भक्तों का। आपके जीवन में आप एक कैरियर का प्रतिफल कैसे प्रदान नहीं करेंगे? ये मन तो चंचल है ना। और इसीलिए कहा गया है, क्या है वो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। इस कारण से अपने अवचेतन मन तक इस बात को घुसा दीजिए, लगा दीजिए अपने अवचेतन मन को कि हाँ, मेरे साथ पॉजिटिव होना है। और देव गुरु बृहस्पति हमारे जीवन में पॉजिटिव करेंगे। अष्टम भाव पर वो माना कि रुकावट भाव पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी वक्री स्थिति अगले 4 महीने मेरे जीवन को बहुत परिवर्तित कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। सप्तम भाव पर आकर के माना कि देव गुरु अष्टम भाव पर हैं, यहाँ से इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो गंगा जल के समान पवित्र भी होती है। कहाँ पड़ी हुई है? 1 2 3 4 5 आपके पंचम, इनकी पंचम दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ रही है। 12वां घर हमारा खर्चे का, हमारे हानियों का, हमारे हॉस्पिटल संबंधी व्यय का, इन सभी जो बुराई हैं हमारे जीवन में, जो खर्चों से संबंधित हैं, इन सब पर दृष्टि डाल करके देव गुरु बृहस्पति एक प्रकार से उस भाव को पवित्र करने का प्रयास करेंगे, और बल्कि आपके निवेशों का प्रतिफल देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 12वां घर हमारा निवेश है। अब यही नहीं, देव गुरु बृहस्पति भले हैं आपके अष्टम भाव पर है, लेकिन इनकी दृष्टि कहाँ है ये तो जरा देखिए। इनकी दृष्टि पड़ रही है, सीधी दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पर। फंसा हुआ पैसा रिकवरी होने का टाइम आ गया है, या कहीं से भी किसी कारण से यदि पैसों से संबंधित दिक्कत है, देव गुरु बृहस्पति आपके धन भाव को देख रहे हैं। माना जाता है देव गुरु बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र करते हैं। जब ये पवित्रता आपके धन भाव पर आ रही है, तो मानो सिंचन कहाँ हो गया? आपके धन भाव पर सिंचन हो गया। आपको ये समझना है। यही वो भाव आपके कुटुंब का है, आपके पारिवारिक जनों का है, और साथ ही साथ आपके स्वयं की वाणी का होता है। इसलिए गुरु की दृष्टि इस भाव पर दृष्टि देकर के कहीं ना कहीं वृद्धि ही करेंगे, अच्छा ही बनाएंगे। आपको ये जानना है। हालांकि थोड़ा बहुत इस समय पर कौटुंबिक वातावरण पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी पड़ेगी। यदि घर के अंदर सब कुछ अच्छा होता है ना, तो घर के बाहर भी सब कुछ अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए घर में कभी कलह इत्यादि से आपको सदैव बचना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना।
अनेक प्रकार की विपत्तियां सामने आती हैं यदि हमारे घर में कलह मची हुई है तो। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि घर में भगवान का भजन हो, भगवान का कीर्तन हो, कभी कोई कलह ना होने पाए। अपने आप सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। और शुक्राचार्य जी की अब बात करते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज वो ग्रह हो जाते हैं जो आपके वित्त मंत्री होते हैं। सदैव के लिए आपके वित्त का जो दायित्व है, जो कार्यभार है, यही भगवान शुक्राचार्य ने अपने पास दे रखा है। और सिर्फ यही नहीं, आपके ये द्वितीय तो हैं, आपके वित्त मंत्री तो हैं, और साथ ही साथ ये आपके भाग्य के अधिपति बनते हैं, अर्थात आपके भाग्येश भी शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य की जो स्थिति बन रही है, इस हिसाब से ये आपके इनकम भाव पर चल रहे हैं। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है भाई आपके लिए कि हमारे वित्त मंत्री जो धन के स्वामी हैं, जो हमारे भाग्य के स्वामी हैं, वो हमारे लाभ भाव पर गए हैं। लाभ प्राप्ति की दृष्टिकोण से सितंबर का महीना सबसे अच्छा हो गया। और उससे भी बड़ी बात यह हो गई कि 4 सितंबर को ही यही शुक्राचार्य जी महाराज वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में भी प्रविष्ट हो रहे हैं। मतलब भाग्य से ही लाभ की प्राप्ति होना, उच्चाधिकारियों के द्वारा इस महीने सहयोग प्राप्त होना। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको लाभ की स्थिति दिखना, ये सारे संयोग बने हुए हैं। और ऊपर से आपके वित्त मंत्री हैं तो धनेश होने के कारण धन लाभ, क्योंकि ये धन भाव है, ये लाभ भाव है, तो धन लाभ के परिप्रेक्ष्य से बहुत अच्छा संयोग बन गया। आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको सफलता मिल सकती है। जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं, सोशल सर्कल से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए भी अच्छा हो गया। यदि आप राजनीति इत्यादि में हैं तो इसके लिए भी अच्छा हो गया, क्योंकि हमारे भाग्य के मालिक यदि एकादश में गए हैं तो हमको समाज से हमको सफलता और यश की प्राप्ति होती है, और ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इसे अनुकूल ही माना जाएगा। अब उस ग्रह की बात करते हैं जो ग्रहों के शासक हैं, सूर्य भगवान, उनकी बात किए। अब उन ग्रहों की बात कर लेते हैं जो दंडाधिकारी का जिन्हें पद प्राप्त है, और इनका रोल इतना ज्यादा है आपके जीवन में, क्योंकि यही शनिदेव बनते हैं और आपके पंचमे से आपके लिए योग कारक ग्रह हैं ये शनिदेव। शनि देवता योग कारक ग्रह का मतलब ही हो गया आपके जीवन में प्लस करने वाले। आपके बर्थ चार्ट में भी देखिए कौन से ग्रह आपके योग कारक हैं, आपकी कुंडली में इसका विश्लेषण कीजिए। यदि जो योग कारक ग्रह होते हैं सदैव वो हमारे जीवन में वृद्धि कारक होते हैं, और उसी बात को सार्थकता सिद्ध करते हुए शनि देवता जो आपके पंचमाधिपति होते हैं, ये आपके षष्ठम भाव पर विराजित हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन था जब शनि देवता यहाँ पर आकर के न जाने कितनों का किस्मत संवार दिए, कितनों को बना दिए शनि देवता। यदि राजा से रंक और रंक से राजा बनाने का सामर्थ्य किसी ग्रह के पास है तो एकमात्र वो दंडनायक भगवान शनि देवता के पास है। शनि देवता जब वो छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब रोग ऋण शत्रुओं की वृद्धि करेंगे। लेकिन शनि देवता अभी इस समय पर इनके पास बहुत सा पावर भी है। सबसे बड़ा पावर तो ये हो गया भाई, शनि देवता 17 जून से वक्री स्थिति पर चल रहे हैं। मतलब ये कार्य कर लीजिए जल्दी। इसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया था शनि देवता के वक्री स्थिति को लेकर के, आपने नहीं देखा है उसे जा करके देखिएगा, कैसे वो आपके जीवन को परिवर्तित करेंगे। इनकी दृष्टियां भी कहीं कहीं पड़ रही हैं, कहीं कहीं का मतलब है 3 जगह इनकी दृष्टियां हैं, पहले तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि से आपके अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि है, मतलब ये तो चाहेंगे ही कि आपका जो रुकावट है, बाधा परेशानी है वो दूर हो। क्यों हो? क्योंकि आपके योग कारक है, आपके पॉजिटिव योग कारक, मतलब वो आपके पक्ष के ग्रह हो गए। एक दृष्टि इनके 12वें घर पर है, आपके हानि आपके नुकसान को रोकने का ये भरसक प्रयास करेंगे, परंतु अभी ये चल रहे हैं वक्री स्थिति। वक्री स्थिति का मतलब ये हो गया, ये जहां पर बैठे उसके एक भाव पीछे का प्रतिफल भी आपको दे रहे हैं। मतलब पंचम भाव से जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा आप काम करेंगे। देख लीजिए आप इस समय पर आपको शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि आप शिक्षा प्राप्त करने की जिज्ञासा अंदर मन में है, कोई भी शिक्षा हो सकती है, जरूरी नहीं भाई कि मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं जो कार्य करता हूं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं एक ज्योतिषी हूं, उसके बाद भी यदि मेरी कुंडली में ऐसा संयोग यदि बन जाए तो मेरा क्या कार्य होगा, मैं अपने जो हमारे ज्योतिष से संबंधित जो पुस्तकें हैं उससे मैं पढ़ूं, उससे ज्ञान प्राप्त करूं, जिससे मैं ज्ञानी हूं और आप सबको इसका ज्ञान लाभ दे सकूं। क्योंकि ज्ञान तो आप सबको पता है अटूट है, समुद्र के भांति ज्ञान है, जितना उसमें आप जाते जाएंगे उसकी गहराई बढ़ती जाएगी।
तो इस समय पर ये जो समय है आपके लिए वो ज्ञानवान बनने का है। जो आपका फील्ड है, जो आपका कार्य है, यदि आप हाउसवाइफ हैं, घर पे ही मात्र रहती हैं, फिर भी आपको ज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने शिक्षा बढ़ाया तो शनि देवता को आपने एक्टिवेशन में ले आया, वो आपको लाभ देने वाले हैं। शनि देवता इतने प्रभावी हो जाएंगे। अब शनि देवता आपके तीसरे घर पर है, मतलब इनका प्रभाव आपके पंचम भाव पर है, मतलब संतान संबंधी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान को लेकर के देख लीजिए, ये 4 नवंबर तक रहेंगे, कोई अच्छे परिणाम आ सकते हैं या आप उनके लिए कार्य नियोजित कर सकते हैं। ये सब दायित्व आपको निर्वहन करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, पंचम भाव हमारे प्रारब्ध का प्रतिफल होता है और कर्मों के अधीन जो देवता होते हैं यही हमारे शनिदेव, अर्थात आपके कर्मों का प्रतिफल भी प्रारब्ध से खींच करके ला करके आपके दामन में डालने का एक निरंतर प्रयास भी यहां पर किया जाएगा। हालांकि आपको ध्यान रखना है, आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है आपको उस पर ध्यान रखना है। आपके कोई कर्जे चल रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। आपके शत्रु हैं, यदि आप किसी कोर्ट केस संबंधी कार्य में फंसे हुए हैं, वहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि इसका विशेष जो क्या पिक्चर निकल के आएगा वो आपके अपने बर्थ चार्ट पर इसका ज़्यादा क्लियरिटी इसकी मिल पाएगी। हम जो आपको बता रहे हैं ये ग्रह गोचरों के आधार पर है और इसका वास्तविक यदि कहते हैं ना कि हमने मतलब हमारा बर्थ चार्ट और हमारी जन्म पत्रिका दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को मिला दिया, तो हमें एक सही निर्णय निकल करके हमारे सामने आता है। और ये शनि देवता गोचर वश अभी आपके इच्छा के अनुकूल कार्य करने वाले हैं, इसलिए 4 नवंबर तक अपनी भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा और वो सब कार्य करना होगा जो आपने कभी अपने सपने में सोचा था, जो आपने कभी सोचा था कि हाँ मुझे ऐसा कार्य करना है, वो कर डालिए। शनि देवता आपके अनुकूल हैं। राहु केतु की बात करते हैं। राहु केतु ऑलरेडी आपके अष्टम में चल रहे हैं। केतु देवता आपके धन भाव पर पिछले 15 महीने से कुंडली मारकर बैठे हैं। अब होगा क्या, आपने पूर्व वीडियो देखा था कि राहु और केतु दोनों की डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी कमजोर हो गई है। ये दोनों ग्रह असक्षम हो गए हैं अपना फल देने के लिए, क्योंकि इनके पास बल नहीं है। बल नहीं है का तात्पर्य जैसे आपकी और मेरी आयु होती है उसी प्रकार से हमारे ग्रहों के पास भी आयु होती है। राहु और केतु दोनों अभी फिलहाल इस सितंबर के महीने में 2 डिग्री पर चल रहे हैं, अर्थात इनके पास बल 2 साल के बच्चे के बराबर है। आप स्वतः विचार कीजिए कि 2 साल के बच्चे से आपको कितना भय हो सकता है। इसलिए राहु और केतु से अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु राहु के चांडाल योग से भी अभी एक प्रकार से मुक्ति का समय आ चुका है। अब उस तारीख को समझने का प्रयास करते हैं जो तारीख आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाला है, और वो तारीख भी आपको बताने वाले हैं जिसमें आपको सतर्क भी रहना है। पहला जो है आपके लिए शुभ तारीख है, हमने सभी राशियों के लिए निकाल के पहले से कैलकुलेशन लगा के रखा था। आपकी कन्या राशि के अनुसार आपके लिए जो शुभ तारीखें होंगी 10 सितंबर, 11, 12, 16, 17, 20 और 21 सितंबर आपके लिए अनुकूल और शुभप्रद रहेंगे। इसके अलावा जो आपके लिए प्रतिकूल और अरिष्ट कारक हो सकते हैं वो है 3 सितंबर, 4, 5, 13, 14, 23 और 24 तारीख को आपको सतर्कता रखनी है। यदि कोई आवश्यक कार्य इस दिन पर पूर्ण करना है तो आपको ध्यान रखना है, घर से निकलने से पहले, अपने किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करे बगैर मत निकलिए। भगवान गणनायक जो होते हैं वो सभी प्रकार के अरिष्टों का शमन करते हैं और इसी कारण से उन्हें अग्र पूजित भगवान कहा गया है। उन पर पुष्प चढ़ा करके, उनको प्रणाम करके, ओम गंग गणपतये का नाम जप करके आप घर से प्रस्थान कीजिए। भगवान देखिएगा श्री गणेश जी महाराज सभी विघ्नों का हरण करते हैं। आपके विघ्नों को भला कैसे हरण नहीं करेंगे, और हरण ही नहीं करेंगे, आपके दामन में वो सब खुशियां ला करके रख देंगे जो आपने कभी सोचा था, जो आपने कभी चाहा था। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपको ये समझ में आया और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत सकारात्मकता प्रदान करते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री गणेश।